हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे कुंडली के सेशन में नीरज वरोरा महाराष्ट्र से इन्होंने हमारे पास पेड अपॉइंटमेंट बुक किया है फ़ीस पे करके। तो इनके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो इनके जो 4 सवाल है वो हम लेंगे। इनका पहले तो वृश्चिक लग्न का चार्ट है, वृश्चिक राशि है। इनका पहला सवाल है गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं, प्रिपरेशन चालू है। देखिए, पहले तो 10वां भाव देखा जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, सूर्य देखा जाता है। लोगों की कुंडली में 10वें भाव का मालिक अलग होता है, लेकिन आपकी कुंडली में 10वें भाव में सिंह राशि है, तो 10वें भाव का मालिक भी सूर्य ही है और गवर्नमेंट के लिए भी हमको सूर्य को ही देखना है। और सूर्य 12वें घर में नीच के बैठे हैं, लेकिन शुक्र साथ में होने की वजह से नीच भंग राजयोग हो रहा है, क्योंकि शुक्र वहाँ पे स्वग्रही है, खुद के घर में है। तो सूर्य को कहीं ना कहीं सहारा मिल रहा है। इसके लिए यहाँ पे ऐसा है कि देखिए, ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ज़रूर, लेकिन स्ट्रगल के साथ, इतना इजीली नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा हार्डवर्क स्ट्रगल करना होगा। और दूसरा इसमें सपोर्टिव फैक्टर ये है, चौथे भाव में शनि स्वग्रही है, पंच महापुरुष योग कर रहे हैं, तो ये शनि आपको उसमें भी मदद कर रहे हैं। तो ये भी एक राजयोग है। ऐसा इंसान लीडर होता है, मुखिया होता है, प्रमुख होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो आपको एक बड़ा ओहदा मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये सब चीज़ शनि चौथे भाव में जो पंच महापुरुष योग कर रहे हैं, शश योग नामक, इससे भी मिलता है फ़ायदा। इसमें आपको खुद का मकान होगा, खुद का वाहन होगा, 4 व्हीलर का योग होगा, मम्मी का आशीर्वाद बहुत अच्छा होगा, माता का आयुष्य अच्छा होगा। लेकिन मंगल की अशुभ दृष्टि जरूर है, तो उनको कुछ पीड़ा के योग भी ज़िंदगी में बनेंगे। आपका दूसरा सवाल ये है कि मैरिज लाइफ या लव अरेंज। अब देखिए, आपका पहले भाव में तो हमने बराबर 70% आपको पॉजिटिव बताया। लेकिन उसमें एक नेगेटिव पॉइंट और एक है कि आपका चंद्रमा नीच का है, और वो भी मंगल के साथ नीच भंग राजयोग कर रहा है। तो कुछ जिस तरीके से आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो, चंद्र भी राजाशाही का ग्रह है, सूर्य चंद्र राजा ग्रह है, और वहाँ पे राहु भी नीच का है। तो देखिए, कुंडली में क्या है, 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे आपको ये 2-3 पॉइंट से ये बताना चाहता हूँ कि कुछ स्ट्रगल जरूर है यहाँ पे। गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई चालू रखिए। लेकिन जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, एट प्रेजेंट अगर आपको प्राइवेट जॉब भी मिले, तो प्राइवेट जॉब एक बार एक्सेप्ट करके आप साथ में गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन आप चालू रखिए। और जैसे ही आपको लगता है कि भाई 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, जैसे ही आपको आपके हिसाब से अगर एक अच्छा ओहदा पोजीशन आपको मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब में, तब आप यहाँ से क्विट कर दीजिए। ऐसा नहीं करिए, कुछ लोग 2-2 साल, 3-3 साल तक बैठे रहते हैं घर पे कि गवर्नमेंट मिलेगा फिर ही करेंगे। वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, समझदारी से डिसीजन लेना चाहिए। तो कुंडली का स्ट्रगल भी ईजिली निकल जाएगा और आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। इसके लिए सूर्य सहस्त्र नाम का डेली आपको पाठ करना है, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। सूर्य देव को रोज़ आपको जल चढ़ाना है, लाल फूल डालिए पानी के अंदर। रोज़ अब घर मार्केट निकलते हो, सब्जी लेने जाते हो, तो 1-2 लाल फूल ले आइए और उसे फ्रिज में रख दीजिए। और सुबह जब जल चढ़ाने जाओ तो उसे पानी में डाल के सूर्य देव को लाल फूल का जल चढ़ा दीजिए। अब आपका दूसरा सवाल है मैरिज लाइफ या लव या अरेंज। देखिए, 7वें घर में नीच का केतु है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये कई बार मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और उसमें भी अगर कुंडली का मिलान बराबर ना हो तो कई बार विवाह टूट भी जाता है। और नवमांश कुंडली से भी देखो तो वो एक पावरफुल फैक्टर है। नवमांश का लग्नेश चौथे भाव में है, तो वो एक आपको काफ़ी वाइफ का सपोर्ट बता रहा है। आपकी जो प्रगति होगी, आपकी जो प्रॉपर्टी वगैरह, हर चीज़ में वाइफ का भाग्य से आपका बढ़ोतरी काफ़ी होगी। गुरु आपका नवमांश में अच्छा है, शनि आपका नवमांश में अच्छा है, चंद्र आपका नवमांश में अच्छा है। नवमांश में काफ़ी सारे ग्रह अच्छी सिचुएशन में जा रहे हैं, जो आपको लाइफ में प्रगति के लिए मदद करेंगे। लेकिन मैरिज में जो है, आपको शादी से पहले कुंभ विवाह की विधि, अर्क विवाह की विधि आप बोल सकते हैं ब्राह्मण को। लेडीज़ की कुंभ विवाह की विधि करवाते हैं, जेंट्स की अर्क विवाह की विधि। एक शादी से पहले शादी करवाते हैं। तो ये करने से आपका जो टूटने का योग है, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आपकी कुंडली के हिसाब से आप देखो तो यहाँ पे देखिए, पंचमेश और सप्तमेश की युति जरूर है गुरु और शुक्र की, लेकिन वहाँ पे जो प्लानेटरी पोजीशंस है, जैसे 7वें घर में केतु है, वहाँ पे भी नीच का सूर्य है, तो वो पंचमेश के साथ है, तो वो बहुत ज़्यादा लव के यहाँ पे आपके 40% चांसेस तो बन रहे हैं, लेकिन 60% चांसेस आपके अरेंज मैरिज के हैं। स्टोन के बारे में जानकारी। अब देखिए, स्टोन के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो देखिए, पहले तो यहाँ पे आपको आपका पंचमेश सबसे ज़्यादा इस कुंडली में कारक, पैसे का मालिक 12वें घर में, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, बचत कम होगी, सेविंग्स कम होगी, फाइनेंशियल इश्यूज़ आपको चलेंगे, और वो सब आपकी हार्डवर्क से, स्ट्रगल के बाद आपको सॉल्व होंगे, कम होंगे। लेकिन फिर भी बचत कम होगी, खर्चा प्लानिंग से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक तो पुखराज पहनो, पुखराज से आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा मूंगा पहनो, क्योंकि वही चंद्र का नीचभंग राजयोग कर रहा है। पुखराज, मूंगा और ईरानी फिरोज़ा बड़ी साइज़ में 20-30 कैरेट का, असली चीज़ें ये सब सर्टिफिकेट वाली, गवर्नमेंट लेबोरेटरी वाली जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल चीज़ें लेके पहनो, तो इससे आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमारी वेबसाइट से भी आप ओरिजिनल चीज़ें बाई कर सकते हैं। आप कहीं भी प्राइस कंपेयर कर लीजिए, किसी भी जगह से क्वालिटी कंपेयर कर लीजिए,
आपको बहुत ही रिजनेबल में मिलता है, पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। बिज़नेस करना आपका आखिरी सवाल है, बिज़नेस करना पॉसिबल है या नहीं। देखिए बिज़नेस की जो सिचुएशन है, सूर्य जो है नीच के हैं, व्यापार का मालिक होकर 12वें घर में, और शुक्र नीचभंग कर रहे हैं। अब ऐसे में ये होता है, नीचभंग राजयोग तो होता है, लेकिन ऐसा इंसान कई बार कुछ बहुत बड़े नुकसान करके, 2-4 बार नुकसानियाँ, बड़े बड़े धंधों में नुकसानियाँ करके फिर कहीं पे जाके सक्सेस होता है। तो मेरा ये कहना है, इससे बचने के लिए किसी भी फील्ड में पहले जॉब करो, उस फील्ड में मास्टरी हासिल कर लो। जब आपको पता है पूरी तरीके से कैसे ऑपरेट हो रहा है, जब आपको पता है कि 99% रिस्क फैक्टर नहीं है, 1% रिस्क है या वो भी नहीं है, इतना जब सेफ काम हो तभी आप इन्वेस्ट करके कुछ बिज़नेस करो। नहीं तो तब तक बिज़नेस मत करो, आप जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करो। नहीं तो कुछ 2-4 बार पैसे की बड़ी नुकसानियाँ करके फिर अगर आप सेटल होते हो तो उसका मतलब नहीं है, क्योंकि आपका और स्ट्रेस और बढ़ेगा, चिंता और बढ़ेगी। तो ये आपके चारों सवालों के जवाब है, और हमने आपके स्टोन का भी आपको उपाय बताया, दूसरा भी जो आपको उपाय बताया वो सब आप करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिनको फ्री कुंडली दिखानी है कमेंट कर सकते हैं आप, नंबर आता है वैसे लेते जाते हैं रैंडमली। और जिनको पेड अपॉइंटमेंट बुक करनी है फ़ीस पे करके, वो भी हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओरिजिनल जेमस्टोन्स भी हमारी वेबसाइट पे मिल जाते हैं। जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स करना है सर्टिफिकेट वाला, वो भी कर सकते हैं, और 3 महीने में उन्हें ऐसी मास्टरी हो जाती है, 2 से 3 महीने में, कि वो लोग फिर खुद का प्रोफेशनली साइड में बिज़नेस चालू करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।